हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। ये है एप्सन का 3110 प्रिंटर। तो इसका जो इशू है, ये पावर ऑन नहीं हो रहा है। तो क्यों ऑन नहीं हो रहा है तो वो हम देखेंगे अभी। तो सबसे पहले प्रिंटर को खोल लेता हूँ मैं। बटन वगैरह इसका सही है, क्योंकि जल्दी से इसका बटन ख़राब नहीं होता है। और कभी कभी पावर सप्लाई से इशू आता है, तो आप वो जो पावर केबल है उसको उल्टा घुमा के लगा दो तो हो जाता है। बट इस केस में भी नहीं हो रहा, मैं बहुत बार कोशिश किया हूँ। तो पहले मैंने स्कैनर का ये हटा दिया, और ये देखिए कनेक्टर ये भी सही है इसका। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसका क्या इशू है। तो सबसे पहले मैं इस पावर सप्लाई को चेक करूँगा, और ये जो आपका मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड को बाहर निकल के उसके बाद चेक करके देखता हूँ। ठीक है, देखिए पावर सप्लाई मैंने दे दिया है, और जब हम इस पर ऐसे करके खोल कर लगाएंगे ना, तब एक हल्का सा स्पार्किंग आएगा। तो स्पार्क होने का मतलब तो हमारा पावर सप्लाई सही है। तो देखिए, मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए पूरा प्रिंटर को खोल लेता है, मदरबोर्ड को बाहर निकाल के चेक करते हैं एक एक करके। पहले सबसे पहले इस पत्ती को हटा लेना है। यहाँ पे तीनों स्क्रू रहता है, और आगे की तरफ एक 3 3 6 7 स्क्रू रहता है। सबको खोल लेंगे, और जितने भी कनेक्टर वगैरह है, हेड केबल, सेंसर केबल, मोटर केबल, सबको निकाल लेंगे बाहर। बाहर निकालने लेने के बाद ये जो बीच में एक लंबा जो स्क्रू है, इसको भी बाहर निकाल लेंगे। देखो फ्रेंड्स, ये मदरबोर्ड तो इतना जल्दी ख़राब नहीं होता है, बट कभी कभी जब हमारा हेड शॉर्ट होता है, हेड में इंक घुस जाता है कनेक्टर पे, तब ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो मैं ऐसे तो कोई फिजिकल डैमेज इसमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये दोनों मॉसफेट को हम चेक करेंगे। सबसे करके मेरे ख्याल से तो इस मॉसफेट में ही प्रॉब्लम है। और मैं देखिए पावर लगा दिया, और पावर सप्लाई को पहले वोल्टेज चेक करता हूँ, देखता हूँ वोल्टेज आ रहा है या नहीं। ये देखिए, वोल्टेज इसमें आ रहा है, तो मतलब ये हमारा पावर सप्लाई सही है। ठीक है, इसका और एक इशू हो सकता है। हमें इस पावर सप्लाई को मदरबोर्ड पे लगाने के बाद चेक करना होगा। फिर भी मैं एक बार बोर्ड का जो मॉसफेट है, मॉसफेट को चेक करके देखता हूँ। ठीक है, इसमें अच्छे से पता नहीं चल रहा है, तो सीधे हम मॉसफेट को ही चेक करके देखते हैं। इसलिए मैं मल्टीमीटर को जो बीप मोड है, बीप मोड सिलेक्ट करेंगे, और एक एक करके मैं दिखा देता हूँ। जब हमारा ये मॉसफेट का जो तीनों लेग है, तीनों में ये हमारा बीप जब आएगा, तब हमारा ये ख़राब माना जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिए। ये देखिए, ये तीनों पे टच करने पे ये बीप आ रहा है, मतलब इसका दोनों मॉसफेट ख़राब हो चुका है। तो ख़राब होने का रीज़न वही है कि इसका जो हेड है, हेड के अंदर इंक चला गया है। तो भी मैं चेक करके दिखाऊंगा, और फ्यूज़ को चेक करते हैं, देखते हैं। ये फ्यूज़ भी सही है, मतलब तगड़ा वाला इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ है, क्योंकि कभी हल्का सा शॉर्ट होता है तो पहले फ्यूज़ उड़ता है। तो एक एक करके मैं निकाल लेता हूँ इसको। दोनों तरफ से हम ऐसे करके पुश करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये देखो दोस्तों, इसका हेड का कंडीशन, पूरे हेड के अंदर इंक भर चुका है। पता नहीं कैसे हुआ ये, बट बहुत ही तगड़ा वाला इसमें
प्रॉब्लम आया है। हेड का पूरा हेड इसमें मतलब इंक में डूब गया है ऐसा लगता है, ठीक है ना। तो अभी चलिए हेड को बाहर निकाल के देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। मेरे ख्याल से पहले किसी ने इसको चेक किया है, क्योंकि इतना ऊपर तक हेड में इंक आना, देखिए वो शिट, ओहो, देखिए पूरा कनेक्टर में इंक चला गया है। और ये देखो केबल का हालत देखो, ये देखो। तो इसमें हमारा हेड तो ख़राब हुआ ही है, पक्का हेड ख़राब है। हेड ये हमारा काम नहीं करेगा। अगर हमें इस प्रिंटर को सही करना है तो हमें हेड केबल को चेंज करना होगा, हेड को चेंज करना होगा। उसके बाद पावर सप्लाई को चेक करके मदरबोर्ड को रिपेयर तो हो जाएगा मदरबोर्ड, बट देखते हैं कस्टमर क्या कहता है। अगर कस्टमर मदरबोर्ड को चेंज करना चाहे तो चेंज करेगा। तो इसका मेन जो इशू है ये हेड में इंक जाने के कारण ही ऐसा हुआ है, ठीक है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।